कामयाबी मानते हैं? देखिए, मैं इसे देश के लोगों के, देश के करोड़ों लोगों के आक्रोश और इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो सड़कों पर आक्रोश दिखा, उसकी अभिव्यक्ति के रूप में देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार महंगाई माफियाओं और तेल माफियाओं के हितों की ज़्यादा रक्षक बन गई है, जनता के हितों की चिंता उसे नहीं है। और इसीलिए ये सरकार अब घोटालों के गुरु घंटालों की सरकार हो गई है और बेशर्मों की भी सरकार है। इसीलिए उन्हें किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आम लोगों के सरोकार और आम लोगों के दुख दर्द की चिंता नहीं रह गई है। आज जिस तरह से भारत बंद अभूतपूर्व सफल रहा, आम लोगों की सीधे तौर से भागीदारी रही, वो एक तरह से जन क्रांति का रूप उसने लिया। और निश्चित तौर से ये भारत बंद इस सरकार के, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के भ्रष्टाचार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि इस भ्रष्टाचार के डूबते हुए जहाज़ से कुछ जो ठीक ठाक अच्छे साथी हैं उनके, जो यूपीए के इस भ्रष्टाचार के डूबते हुए जहाज़ में फंस गए हैं, उन्हें निकल भागना चाहिए, निकल लेना चाहिए। अन्यथा जो है वो तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए ये हमारी बिना मांगी उनके उन अच्छे साथियों को सलाह है जो साथी की ये बात महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार जन विरोधी काम कर रही है, ये सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों में सर से पैर तक डूबी हुई है। सर, जिस तरह तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया, गैर एनडीए गैर यूपीए पार्टियों ने भी हिस्सा लिया, आपको लगता है इसी भारत बंद से एक रास्ता निकल रहा है जो एनडीए को मजबूत करेगा? देखिए, एनडीए मजबूत भी होगा, एनडीए में कई और साथी जल्द ही शामिल होंगे और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि जो देश में परिवर्तन की हवा और लहर, बल्कि तूफान है, उस तूफान का अंदाज़ा कागज़ पर अर्थशास्त्र लिखने वाले अर्थशास्त्रियों को नहीं दिखेगा। लेकिन निश्चित तौर से जो लोग ज़मीन पर, खेत खलिहानों में और चौक चौराहों चौपालों में लोगों की आवाज़ को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नकवी जी, आज आडवाणी जी ने ब्लॉग में लिखा है कि कुशवाहा को लेना गलत था और पार्टी पे काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, पार्टी उस पर खड़ी नहीं उतर पाई। देखिए, मैंने वो ब्लॉग अभी देखा नहीं है, मैंने सिर्फ मीडिया में देखा है, इसलिए इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं चाहता। ठीक है। और कुछ बस करें। सर, जौनपुर में रेल हादसा हुआ है, लगभग 6 लोगों के मारे जाने की खबर है हादसे में। देखिए, जो लोग हादसे में जिनकी मौत हुई है या जो लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अभी कुछ ही दिनों पहले, मुझे लगता है कि 1-1.5 हफ्ते पहले एक हादसा होता है और हर 15 दिन में, 20 दिन में एक न एक रेल हादसा देश के सामने आ रहा है। और रेल मंत्रालय या जो केंद्र की सरकार है, रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेल यात्रियों के सुविधा के प्रति बिल्कुल भी किसी भी तरह से संवेदनशील नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी सुरक्षा नीति पर, रेल के यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बार पूरी तरह से इस सरकार को रिव्यू करना चाहिए और ख़ास तौर से एक ऐसी सहयोगी पार्टी के हाथ में रेल मंत्रालय है जो अपने आप को गरीबों का हमदर्द या मसीहा कहते हैं, उन्हें तो और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस समय काम करना चाहिए। लेकिन उनके हाथ में, उनकी पार्टी के हाथ में भी रेल मंत्रालय आने के बाद उसकी हालत और बद से बदतर होती जा रही है। सर, एक चीज़ और है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा लेने के बाद संजय जोशी का, उनको यूपी नगर निगम की जो जिम्मेदारी दी जा रही है चुनाव की, देखिए, ये तो किसको कौन जिम्मेदारी दी जा रही है, दी गई है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। तो अभी औपचारिक तौर से मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई। सर, जनरल वीके सिंह आज रिटायर हो गए हैं और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने जिस तरह से भारतीय सेना में काम किया, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसी तरह के सेना अध्यक्ष की जरूरत है? देखिए, सेना अध्यक्ष कौन होगा उसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही सेना अध्यक्ष की नियुक्ति या चयन होता है। इसमें जो है वो कौन सार्वजनिक रूप से या जनता में कौन पॉपुलर है या कौन जो है वो जनता के सरोकार की ज़्यादा चिंता कर रहा है, वो या जो है वो जो प्रक्रिया है उसका, तो मुझे लगता है प्रक्रिया के तहत ही सेना अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और जो भी सेना अध्यक्ष अब तक रहे हैं वो देश के सरोकार, देश की सुरक्षा और देश के सम्मान
के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करते रहे। जहाँ तक सवाल है जो विवाद का, वो विवाद दुर्भाग्यपूर्ण था, वो विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और उस विवाद का अगर मैं किसी को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ तो उस सरकार की गैर जिम्मेदारी का व्यवहार था।